सर मैंने बहुत दफ़ा बोला था इरम को कि मैं बता देती हूँ उसको। क्यों नहीं बताया, क्यों नहीं बताया आपने? वो मुझे डराती थी कि वो तुम्हें छोड़ देगा, तुम नहीं बताओ, मैं कर दूंगी कुछ। अब मुझे ये बताओ अब क्या हालात हैं जी नाज़रीन, कि अब रो रही है, अब पछता रही है ये मेरी बहन। अब शर्मिंदगी के मारे सर नीचे झुका हुआ है, आंखें नीचे हैं, लेकिन शर्मिंदा है। लेकिन इसने ये नहीं सोचा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपके साथ आपका मेज़बान नईम भट्टी और आप देख रहे हैं वन पॉइंट। नाज़रीन इस वक्त मैं मौजूद हूँ सियालकोट के थाना समड़ियाल के अंदर, और थाना समड़ियाल के हदूद के अंदर एक नाखुशगवार वाक़या पेश आता है, जहाँ पर एक औरत को कत्ल किया जाता है और उसके बाद उसके पेट को चाक करके, हामला औरत को कत्ल किया जाता है और उसके पेट को चाक करके 7 माह का बच्चा जो है वो निकाला जाता है और वो किसी को दिया जाता है। लेकिन बदकिस्मती से बच्चा जो है वो भी इस दुनिया फ़ानी से चला जाता है और उस औरत को भी बड़ी ही बेदर्दी के साथ कत्ल किया जाता है। इस वक्त जो मुलजिमान जो है वो फ़र्दन वो गिरफ्त पुलिस की हिरासत में आते हैं। लेकिन इस केस की, इस सारी कहानी की जो मास्टरमाइंड थी, जो मरकज़ी मुलजिम थी, मुलजिमा, वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे सारी बात जानते हैं और उनसे पूछते हैं कि आखिर इन्होंने ऐसा घनौना काम क्यों किया कि इंसानियत भी जो है इस सारे वाक़यों को देख के शर्मा गई है। लेकिन अभी बात करके जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है? किरण। किरण। किरण, कितनी देर होगी शादी को? 11 साल। 11 साल? जी। कितने बच्चे हैं? कोई बच्चा नहीं है? नहीं। ये क्या कहानी है कि आपने पहले एक हामला औरत का पेट काटा, उसके पेट को चाक किया, चाक करके 7 माह का बच्चा निकाला, बच्चा लेने का ये तरीका था आपका? हाँ? बताएं ना, ये कहानी क्या है, कहाँ से शुरू हुई थी? अब आप हिरासत में हैं, पुलिस की हिरासत में हैं, बताएं सारी कहानी क्या है मेरी बहन? कुछ भी नहीं, मेरी इरम से बात होती थी। इरम मेरी दोस्त थी बहुत अच्छी। अच्छा। तो मेरी इरम से बात हुई थी। इरम कौन थी? बताएं ना, सारी कहानी बताएं। इरम ऊपर रहती थी, मेरी अम्मी के फ्लैट के ऊपर रहती थी, तो इससे मेरी दोस्ती हो गई थी। अच्छा। तो ये फ़ोन वगैरह करते थे मुझे। अच्छा। तो उसने मेरे घर में अपनी नंदों से थोड़ी लड़ाई हुई थी, तो इसने मुझे कॉल की थी। तो मैंने उसको बताया, मैंने कहा इस तरह मेरे घर में लड़ाई हुई है। अच्छा। तो इसने बोला क्यों हुई है? मैंने कहा ज़ाहिर औलाद नहीं है, शायद इसकी वजह से ये मुझसे लड़ाई करते हैं। अच्छा। तो उससे बाद इससे मेरी बात हुई, इसने बोला कोई टेंशन नहीं, तुम मेरे पास आओ। तो मैं शादी को 12 साल हो गए? 11 साल में। 11 साल से कोई बच्चा नहीं था? नहीं। अच्छा। क्या आप पे कोई, यानी कि कोई मसला था या आपके हस्बैंड में कोई मसला था? नहीं, मुझ में तो। आप में था? अच्छा। तो डॉक्टर ने कहा कि आप माँ नहीं बन सकती? नहीं, ऐसा कुछ नहीं डॉक्टर ने। अच्छा। फिर आपने उससे बात की, उसने आपको बताया, फिर क्या हुआ? कुछ भी नहीं, उसने बोला था कि तुम घर में बोल दो कि तुम्हें हमल है, और मैं बच्चा जो है ना तुम्हें किसी ईदी सेंटर से, उधर कराची में क्योंकि ये रहती थी, वहाँ पे इसका मायका था, तो उसने बोला था कि मैं वहाँ से कराची से जो है ना तुम्हें ईदी सेंटर से बच्चा ले दूँगी। अच्छा। यहाँ पे बहुत सारे गरीब माँ बाप है जो अपनी गरीबी की वजह से अपनी औलाद दे देते हैं, तो मैं उनसे ले दूँगी तुम्हें। फिर कुछ नहीं, घर में मैंने बोल दिया था। तो ये शोहर को पता था? जी, शोहर को भी यही बोला था कि मुझे हमल है। अच्छा। शोहर को भी बता दिया कि हमल है? जी। अच्छा। फिर कुछ नहीं, मेरी वक्फन से पैसे लेती थी कि आज मेरी फ़लाँ जगह बात हुई है, तुम पैसे दो, आज मेरी फ़लाँ जगह बात हुई है, तुम पैसे दो। अच्छा। जी। तो फिर पैसे कितने दिए उसको? उसने थोड़े थोड़े करके तकरीबन 4 लाख रुपए तक ले लिए। उसने 4 लाख रुपए लिए? जी। अच्छा। फिर कुछ नहीं कि आपने 9 माह तक अपने शोहर को भी पागल बना के रखा है, उसको भी बेवकूफ़ बनाया ना, घर वालों को भी बेवकूफ़ बनाया कि मैं हामला हूँ और मुझे, यानी कि मैं माँ बनने वाली हूँ, और उससे पैसे लेती रही। क्या काम करता है शोहर आपका? कुछ नहीं, खेती बाड़ी करते हैं। हाँ? खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी करता है। अच्छा। फिर बताएं ना, बताएं। अब आप, नदामत है, शर्मिंदगी है, नज़रें नीचे हैं, पहले नहीं सोचा, आप शर्मिंदगी मारे आप नज़रें नीचे झुका रही हैं मेरी बहन, सारी कहानी बताओ ना। कुछ भी नहीं भाई, मेरे इरम से बस यही बात हुई थी, इसने मुझे बोला था कि मैं वहाँ से ले दूँगी। उसके दौरान भी जब ये कभी मना कर देती रही है कि नहीं हो रहा, तुम इतने पैसे दो। अच्छा। मैं इसको बोलती रही हूँ कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मैं अपने शोहर को बता देती हूँ। अच्छा। तो ये मुझे मना करती रही है कि तुम नहीं बताओ। अच्छा। मैं कर दूँगी। अच्छा।
बोलो ना, आगे बताओ, सारी बात बताओ ना। बस जिस दिन इसने ये काम किया उससे एक दिन पहले रात को मैंने इसको कॉल की है। मैंने बोला, मैंने कहा एक तो मेरे पैसे सारे वापस कर दो मुझे, और दूसरा तुम मेरे शोहर को बताओ कि इसने मेरे कहने पे झूठ बोला है। तुमने अपने शोहर को क्यों नहीं बताया? बताएं, आपने मेरी बहन क्यों नहीं बताया ना? मुझे डर लगता था। डर लगता था? शोहर था वो आपका, आपने इतना बड़ा उससे झूठ बोला तो ये भी बोल देती, हाँ? ये भी बता देती सच कि ये सच है। बताएं ना। फिर ये सारी प्लानिंग की थी उन्होंने कि ऐसे ऐसे किसी का हमने पेट चाक करना है, फिर वहाँ से बच्चा निकालना है, ये सारे प्लानिंग का हिस्सा थी ना? नहीं, ये तुमने मुझे नहीं बताया। नहीं, ये कैसे हो सकता है तुम्हें नहीं बताया? मैंने सिर्फ उस वक्त ही रात को इससे बात की है। मैंने कहा मैंने सुबह घर आना है। मैं फैसलाबाद में थी, तो मैंने कहा मैंने सुबह घर आना है और मुझे मेरे पैसे भी सारे देने हैं। अच्छा। और मेरे शोहर को भी मेरे सामने बता देना कि इसने मेरे कहने पे तुमसे ये झूठ बोला है। अच्छा जी। आगे आगे बताओ ना, फिर क्या हुआ? फिर कुछ नहीं, इसने उस दिन सुबह मुझे कॉल की है। इसने बोला कि मुझे 15,000 रुपया दो। तो मेरी किसी औरत से बात हुई है, उसका 8वां मंथ जो है ना लास्ट जा रहा है। अच्छा। तो मेरी उससे बात हुई है, तो वो कह रही है कि आप खुद से मेडिसिन वगैरह सारी मंगवाओ और मैं यानी कि अपना बच्चा डिलीवर करके दे देती हूँ। अच्छा। इसने मुझे ये बोला था। अच्छा। फिर तो इसने मुझे बोला कि तुम आ जाओ। मैं वहाँ से निकली हूँ तो इसने मुझे बोला है, रास्ते में कॉल की है इसने बोला है कि मैंने ना तुम्हारी अम्मी को बच्चा दे के जो है ना सियालकोट सिविल हॉस्पिटल में भेज दी है। अच्छा। तो मैंने इसको बोला, मैंने कहा मेरी अम्मी को तो पता नहीं था इस चीज़ का, तो क्या है? कह रही है मैंने सब कुछ उनको बता दिया है। तो वो सिविल हॉस्पिटल ले गई हैं। अच्छा। मैं वहाँ से फैसलाबाद से सीधा ही सियालकोट गई हूँ सिविल हॉस्पिटल। तो मैंने वहाँ पे जाके इसको कॉल किया, तो उसने बोला कि नहीं अपनी अम्मी से पूछ लो वो कहाँ लेके गए हैं, मुझे नहीं पता। तो मैंने अपनी अम्मी को कॉल किया तो उन्होंने बोला कि मैं मिशन हॉस्पिटल में हूँ। अच्छा। फिर वहाँ पे जब मैं गई हूँ तो सामने अम्मी बैठ के रो रही थी, बच्चे को गोद में लिया हुआ। अच्छा। बच्चे की डेथ हो चुकी हुई थी? जी। हाँ? जी। आपको ज़रा भी खुदा का खौफ नहीं आया आपकी वालदा को, आपको, कि आप ये कर क्या रही हैं? भाई मैंने पहले भी बोला मुझे इस चीज़ के बारे में नहीं था पता, मुझे तो उससे अगले दिन दूसरे दिन पता लगा है। तो मेरी बहन ये बच्चा लेने का ये कौन सा तरीक़ेकार था, मुझे पहले ये तो बता देना आप, ये कौन सा तरीक़ेकार था कि एक हामला औरत को आपने उसका पेट चाक किया, फिर उसमें से बच्चा निकाला, उसके बच्चों को भी आपने मस्कीन कर दिया और ख़ुद की ज़िंदगी भी अब अंदर रोगी, तो सोचा अब क्या ज़िंदगी होगी, हाँ? क्या अंजाम होगा आपका? अब रो रही हो ना, अब रोने का कोई फ़ायदा है? सच बता देती अपने शोहर को, हाँ? बताएं ना, आप सच बता देती। सर मैंने बहुत दफ़ा बोला था इरम को कि मैं बता देती हूँ उसको। क्यों नहीं बताया, क्यों नहीं बताया आपने? वो मुझे डराती थी कि वो तुम्हें छोड़ देगा, तुम नहीं बताओ मैं कर दूंगी कुछ। अब मुझे ये बताओ अब क्या है? अब बताओ ना, आगे की ज़िंदगी का क्या सोचा, क्या होना चाहिए तुम्हारे साथ, हैं? उस मासूम को तुमने उनको भी कत्ल कर दिया, उसके बच्चे को भी मासूम को कत्ल कर दिया। ज़ाहिर बात है कत्ल ही किया ना आप लोगों ने, एक माँ से उसका बच्चा भी छीन लिया, फिर उसके जो बच्चे हैं उनको भी मस्कीन यतीम कर दिया, यानी कि आपने कई ख़ानदान उजाड़ दिए हैं, कई घर उजाड़ दिए हैं आपने। कोई खुदा का खौफ नहीं आया? बताएं क्या होना चाहिए बाप के साथ, क्या सजा होनी चाहिए? बताएं मेरी बहन, ऊपर देखे ना, मेरी तरह देखे, मुझे बताएं ना क्या होना चाहिए। अब तो शर्मिंदगी है, पहले नहीं आपने सोचा, अब शर्मिंदगी से सर नीचे झुका लिया, नदामत है, लेकिन पहले क्यों नहीं सोचते आप लोग? इसका अंजाम कितना बुरा होगा ये नहीं सोचते आप? अगर ये सोचा होता तो आज इस हाल में ना होती, आज ये पुलिस स्टेशन ना होती, हाँ? बताओ ना, अल्लाह से मांग लेती ना, दुआ करती अल्लाह से, नमाजें पढ़ती अल्लाह से मांग लेती। अल्लाह से जो चीज़ दिल से मांगो अल्लाह तो अता कर देता है। लेकिन ये कौन सा तरीक़ेकार था कि किसी का पेट चाक करें, उससे बच्चा निकालें? ये तो आपने इंसानियत को जो है वो शर्मिंदा करके रख दिया, हाँ? बताए ना कि आप किसी का बच्चा लेके खुद माँ बन सकती थी,
इसीलिए अल्लाह ने आपको बेटा नहीं दिया, इसीलिए अल्लाह ने आपको बच्चा नहीं दिया, क्योंकि आप ये डिजर्व ही नहीं करती। बताएं मेरी बहन, क्या अंजाम होना चाहिए, क्या मैसेज अब देना क्या चाहोगी उन लोगों को जो तुम्हें देख रहे हैं, जो औरतें अभी भी घर में बैठी हुई हैं और जिनको यानी कि जिनके यहाँ बच्चा नहीं हो रहा और वो तुम्हारी तरह प्लानिंग बना रही हैं, अपने शोहरों को धोखा दे रही हैं, क्या उनको मैसेज दोगी? भाई ये कि अपने शोहर को धोखा नहीं दो। तुमने तो दिया है। ये हालात हैं जी नाज़रीन कि अब रो रही है, अब पछता रही है ये मेरी बहन, अब शर्मिंदगी के मारे सर नीचे झुका हुआ है, आंखें नीचे हैं, लेकिन शर्मिंदा है। लेकिन इसने ये नहीं सोचा कि ये अपने शोहर को धोखा दे रही है, जो इसके लिए सारा दिन मेहनत करता है, जो इसके लिए दिन रात मेहनत करता है, अपना खून पसीना बहाकर इसको ला के पैसे देता है, और ये उसी को धोखा दे रही है। और एक माँ जो कि हामला थी, उसको किस तरीके से इन लोगों ने और इनके साथ इसकी वालदा भी, यानी कि इसके साथ इस सारे घिनौने काम के अंदर इसके साथ इसकी वालदा भी थी, और एक और डॉक्टर थी जो कि अताई डॉक्टर थी, जिसने ये सारा मामला जो है रचाया है, और उन्होंने मिली भगत के साथ ये सारा मामला जो है रचाया है। लेकिन इसको शर्म नहीं आई कि इसने एक माँ से, अब वो तो चलेगी इस दुनिया से बेचारी, जो पेट में बच्चा था वो भी चला गया, अल्लाह को प्यारा हो गया, लेकिन जो पीछे उसके बच्चे हैं वो तो मस्कीन हो गए, यतीम हो गए। लेकिन अब रो रही है, अब रोने का फ़ायदा नहीं है। ये लोग ऐसा पहले क्यों नहीं सोचते? यानी कि जब मुलजिम जो है पुलिस की हिरासत में आता है, जब हथकड़ियाँ लग जाती हैं, कानून की गिरफ्त में आता है, फिर रोने याद आते हैं, फिर तौबा याद आती है, लेकिन उससे पहले बिल्कुल गाफिल होते हैं, किसी चीज़ का पता नहीं होता। लेकिन ये लम्हा फ़िक्री है, मांगना है तो अपनी ज़ात, अल्लाह पाक की ज़ात से मांगें, जो कि हर चीज़ अदा करने वाली है, क्योंकि अल्लाह से मांगे, अल्लाह ही हर चीज़ अता करने वाला है, बजाय कि हम लोगों के पास जाएं, क्योंकि वो मालिक है और उसी ही ने देना है और वही ही देता है, हर बंदे को वही देता है। लेकिन इसने जहालत, ये जहालत ही है कि हमारे मुआशरे के अंदर ये क्या हो रहा है कि हम लोग क्या से क्या होते चले जा रहे हैं। लेकिन ये लम्हा फ़िक्री है, और मेरा भी आला अफसरान से मुतालबा है कि ऐसे अफराद जो ऐसे यानी कि हरकतें करते हैं और जो कानून को अपने आड़े हाथों में लेते हैं, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और ऐसे लोगों को जो है इबरत का निशान बनाना चाहिए, ताकि दूसरे लोग जो हैं इनसे सबक हासिल कर सकें। तो नाज़रीन, ये वीडियोज़ आपको दिखाना बहुत ही ज़रूरी था। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर कहा कीजिएगा। अपने मेज़बान नईम भट्टी को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए 1 पॉइंट।